के लोगों ने सबको मदद करके एक अच्छी पहचान बनाने का काम किया। आज उसी तरह पर यहाँ पर जब पीडीए पंचायत का एक कार्यक्रम हो रहा है, इस नाते मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो इन गरीब गांव और पिछड़े इलाके में हमेशा काम करने का काम करती थी। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई, आप लोग चश्मदीद गवाह है, यही चौराहा जो चमचमाती सड़कें थी, जब समाजवादी की सरकार थी, अलगू चौहान यहाँ से विधायक थे, तब यहाँ पे चमचमाती सड़कें थी। आज देख रहे हैं बरसात नहीं है लेकिन चलना दूभर है। इस जनपद की जितनी भी सड़कें हैं, यही हालत पूरे जनपद में है। शर्म आता है मुख्यमंत्री को, जो हमारे बगल के इसी बगल के हमारे जनपद के पड़ोसी होने के बाद इस जनपद में कोई काम नहीं किया। केवल उन्हें गोरखपुर दिखाई देता है। हम उनके लिए भी धन्यवाद इस नाते देते हैं, गोरखपुर के लिए। ठीक है, आप बना रहे हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हो, हर समाज के हो, लेकिन आपने कभी भी इस जनपद पे कभी ध्यान नहीं रखा। कोई एमपी और विधायक भले बन जाए, लेकिन जब तक सरकार नहीं रहती तब तक कोई विकास नहीं कर सकता। हो सकता है आपके मरनी हरनी, आपके दुख सुख में हाल चाल लेने पहुंच जाए, लेकिन एक सड़क कह दीजिए बनवाने के लिए, तो सत्ता के अलावा कोई विधायक विपक्ष का अगर है तो नहीं बना सकता। आज वही हालत है इस जनपद की। भाई, हमारा नेता पीडीए का जो नारा दिया था, इस लोकसभा में लोगों ने इस बात को सुना। इसके बाद भी लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार होने के बाद भी जो चुनौतियां थी हमारे नेता अखिलेश यादव को, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के आप सबके बदौलत सांसदों की संख्या बहुत अच्छी आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं इस चौराहे के यहाँ पर आए हुए नेताओं को सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके बेटे का जब फीस की जब सवाल होता है, उसको महंगा कर दिया जाता है, शिक्षा को इस नाते किया जाता है, जब गरीब और पिछड़े दलित के बेटे जब पढ़ करके आगे निकलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे कि आप बताओ 10 साल 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार जब गई, इसके बाद आने के बाद आपका 24% इस देश पे कर्जा हुआ करता था। आज की हालत है, मोदी जी जो विश्व गुरु बनते थे, इसके बाद भी इस देश का कर्जा 81% क्यों चला जाता है? इसका कारण हमें आपको जानने की जरूरत है। जब जो उद्योगपति हैं, जो गुजरात के हैं, मुंबई के हैं, आपके इसके बीच में कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है जो उनके स्वजाति होने के साथ साथ सारा धन लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं। बैंकों का तो कर्जा हमारे और आपके ऊपर चढ़ जाता है, तो कर्जा का 81% हमारे आपके ऊपर। ऐसी नाते उन्होंने शिक्षा को महंगी किया कि हमारा नौजवान पढ़ लेगा तो प्रश्न करेगा। आज वही हालत है। कहते थे कि भाई मैंने देखा है अभी चश्मदीद, आप हमारे सभी लोग जो धर्म के नाम पे हम लोग जाते हैं कुंभ में, वहां आपने देखा ही है कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज की हालत में, इसके पहले भी कुंभ आया था 12 साल पहले, जब सही कहा भाई हमारे नेताओं ने कि उस समय आजम खां साहब उस मेले के प्रभारी थे। 36 की मौत होती है, वो अभी कहाँ होती है? आप रेलवे स्टेशन पे, जो केंद्र की सरकार का है, रेल के विभाग का होता है, वहां मृत्यु होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय नंगा नाच किए। इसके बाद भी हमारा नेता उसको स्वीकार किया कि मैं इस गलती को कहीं चूक हुई, इसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बेशर्म मुख्यमंत्री, जब उनके दल के लोग भी उन्हें अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुर्सी जो कहते हैं कि हम योगी हैं, हम बहुत त्यागी हैं, हम तपस्वी हैं, लेकिन आप योगी और तपस्वी के ऊपर काला पोत रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप आने वाले वक्त में, ये जनता सब जानती है, लेकिन जितने लोग भी गए हैं, जितने लोग मरे हैं, वहां पर जो मरने वाले लोगों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, यही बात हमारा नेता जो लोकसभा में कहा कि आप 2 मिनट जितने वहां पे मरे हुए हैं, वहां के लोगों का जो मृत्यु हुई है, उन लोगों के प्रति 2 मिनट इस लोकसभा में संवेदना व्यक्त कर दिया जाए।
उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन वहां का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, उन्होंने इतना जो हमत उठाने की कोशिश नहीं किया। तो बताओ इस देश के लोगों, चूंकि समय कम है, समय कम होने के नाते मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्योंकि भाई हमारे नेता कहे थे कि कम समय में बात करना, तो मैं अपनी बात को ही समाप्त। धन्यवाद।